नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार पांडे। अक्सर ये प्रश्न आता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कौन सा विषय हम चुने जिससे हमको आगे सफलता मिले, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। बच्चे का जो है कौन से विषय में रुझान होना चाहिए, किस विषय में हमको डालना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और क्या ज्योतिष इस सब प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का जवाब दे सकता है, ये सब पूछा जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि क्या ज्योतिष के द्वारा विषयों का चुनाव किया जा सकता है। क्या ज्योतिष से बता सकता है कि किस विषय को चुने या किस विषय के ऊपर ध्यान दे तो अक्सर उसमें सफलता मिल पाएगी, उसमें सफलता और जो है उन्नति मिलती रहेगी। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में या पढ़ाई में बच्चे के मन के लिए 4 भावों का होना जो है मुख्य रूप से ध्यान में दिया जाता है। एक लग्न, चतुर्थ, पंचम और नवम। ये जो 4 भाव हैं, किसी भी बच्चे का अगर ठीक होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, सफलता, उन्नति बहुत ही अच्छी होती है। लग्न बुद्धि, विवेक, व्यक्तित्व को बताता है और उसके सफलता के द्योतक होते हैं। वहीं जो मन होता है, चतुर्थ भाव होता है और उसका कारक चंद्रमा जो है मन का स्वामी है। अगर वो सही है, सही घर में है, मित्र घर में है, उच्च राशि में है, तो बच्चे की पढ़ाई में मन लगता है, बच्चे का कंसंट्रेशन रहता है, वो अच्छी प्रकार से विषयों में मन लगाकर पढ़ता है। वहीं अगर चतुर्थ भाव 6, 8, 12 शत्रु राशि अस्त्र हो जाए, नीच का हो जाए या किसी पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाता है, चंद्रमा भी अगर पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पंचम भाव ज्ञान, विवेक, बुद्धि और जो है बुद्धि की तीव्रता को बताता है कि आदमी की बुद्धि, विवेक, ज्ञान और उसकी तीव्रता कितनी है। नवम भाव जो होता है धर्म के साथ साथ जो है आदमी की उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है कि उसकी उच्च शिक्षा कैसी होगी, उसमें उच्च शिक्षा में उसको सफलता प्राप्त होगी कि नहीं, उन्नति होगी कि नहीं। यह 4 भाव जो होते हैं कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षा के लिए। हमारी शिक्षा पद्धति में 4 स्ट्रीम्स हैं, 4 विषय हैं जो है गणित, जीव विज्ञान, कला और वाणिज्य। यानी गणित, विज्ञान, कला और वाणिज्य, यही 4 मेन स्ट्रीम्स होते हैं हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में। अब इन स्ट्रीम्स में गणित बढ़िया पड़ेगा, विज्ञान बढ़िया पड़ेगा, कला अच्छा रहेगा या वाणिज्य, इन विषयों में कौन सा विषय चुने, इसके ऊपर जो है असमंजस की स्थिति हो जाती है। पेरेंट्स में भी हो जाती है, विद्यार्थियों में भी अक्सर हो जाती है कि हम कौन सा विषय चुनाव करें जिससे हमको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गणित विषय की, तो गणित विषय के लिए बुध का मजबूत होना आवश्यक है। अगर बुध का संबंध लग्न, लग्नेश या लग्नेश के नक्षत्र में होता है तो गणित विषय में आदमी को सफलता मिलती है। अगर बुध जो है मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र के घर में हो, मित्र राशि में हो, त्रिकोण में हो, उच्च अंशों में हो, अच्छे अंशों में हो, तो भी गणित विषय में सफलता मिलती है और उन्नति कारक गणित हो जाता है। शनि प्लस मंगल का योग हो जाए, बुध सूर्य मंगल का योग बनता है, शनि राहु का योग बनता है, चंद्रमा और जो है बुध का योग बनता है। तो ऐसे में जो है उस जातक को, उस बालक को तकनीकी शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। वहीं विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो सूर्य यदि जल राशिगत शिस्त हो, जल राशिस्थ हो, जलीय राशि में बैठे हों, छठे 10वें से संबंध स्थापित कर रहे हो, सूर्य प्लस मंगल का संबंध हो, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आदमी को सफलता प्राप्त होती है। यानी सूर्य अगर जलीय राशि में बैठे हों, छठे से 10वें से
या दशम भाव के स्वामी से उनका संबंध बन जाता है तो उसको विज्ञान में सफलता मिलती है और उसको उसका विषय विज्ञान में वह लेकर उन्नति कर सकता है। अगर जो डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सूर्य प्लस मंगल का संबंध बनता है तो समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है वह सफलता प्राप्त करता है। वहीं अगर चंद्रमा का संबंध बनता है, सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति का संबंध बनता है तो ऐसे में मेडिसिन लाइन में उनको सफलता मिल जाती है। वहीं राहु का भी अगर वहाँ संबंध स्थापित होता है किसी भी तरह में तो सर्जन के क्षेत्र में उनके जाने की सफलता बन जाती है। बात करें अगर कला की तो पंचम, पंचमेश एवं जो उसका कारक है, पंचम का कारक है, नवम का कारक है गुरु, तो गुरु का पीड़ित होना कला के क्षेत्र में पढ़ाई को प्रदर्शित करता है। यह बताता है कि विद्यार्थी जो होगा वह कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। वहीं लग्न व दशम का शनि व राहु, लग्न व दशम का शनि और राहु से संबंध अगर बनता है तो राजनीति के क्षेत्र में वह सफलता दिलाता है। उस जातक को राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 10वें भाव का संबंध सूर्य मंगल गुरु से हो जाता है या शुक्र से हो तो जातक जज बनता है। दशम का संबंध अगर सूर्य मंगल गुरु या शुक्र से हो जाए तो जातक जज बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि कला के क्षेत्र में जाने के लिए पंचम, पंचमी इसका और गुरु का जो है पीड़ित होना, निर्बल होना जो है कला के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और कला के क्षेत्र में उसको सफलता मिल जाती है। बात करें वाणिज्य विषय की तो लग्न और लग्नेश का संबंध अगर बुध से बनता है और साथ ही गुरु के भी वहाँ साथ हो, बुध के साथ गुरु भी हो जाता है या लग्न और लग्नेश का संबंध बुध से बन जाता है तो ये बताता है कि जातक जो है वो वाणिज्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वाणिज्य विषय उसका अच्छा होता है और उस विषय को वो लेकर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर इन सब ज्योतिषीय विश्लेषणों को ध्यान में रखकर आदमी सब्जेक्ट का चुनाव करे तो निश्चित रूप से उसको आने वाले भावी जीवन में उसको सफलता मिलती है। किसी प्रकार की बाधाओं का सामना उसको नहीं करना पड़ता। इसलिए जो जातक और बालक हैं उनकी कुंडलियों का निरंतर जो है समयांतराल पर जो है अवलोकन कराते रहना चाहिए और परामर्श लेना चाहिए और उपायों को करते रहने से जो ग्रह गोचरी समस्याएं आती हैं तो उनसे उनको छुटकारा मिलता है और सफलता प्राप्त होती रहती है। देखिए गोचर हमेशा बदलता रहता है, ग्रह दिशा हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी बाधा, दिखावटें और परेशानियां आ जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि समयांतराल पर जो है कुंडली का अवलोकन करते रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए